गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शक्तिराज सिंह। आज हम पेज नंबर 5 पे हैं और हमारा टॉपिक है डबली लिंक्ड लिस्ट। डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है वो बताऊंगा मैं आज आपको, और साथ में उसको क्रिएट कैसे करेंगे हम, और क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में आपका जो नोड होता है, मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। कि सपोज आपका सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक नोड होता था, ठीक है, उसमें ये डेटा पार्ट था और ये लिंक पार्ट था जिसमें हम नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू डालते थे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, आपका एक पोर्शन और आ जाएगा, ठीक है, और ये पोर्शन आपका अब इसके अंदर भी लिंक होगा, क्लियर। और इसके बाद हम एक नोड और बनाएंगे ऐसा ही। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसके अंदर आपका यहां तो आएगा डेटा, ठीक, और यहां आएगा लेफ्ट लिंक और यहां पे आएगा राइट लिंक, ठीक। ये आपका एक नोड है इस तरह से। उसमें लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड होता था, इसमें डेटा आता था और इसमें लिंक। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट। ये क्या है, डबल, तो इसमें कोई ना कोई चीज उससे डबल होनी है, ठीक है। ये सिंगल थी, ठीक है, तो डबल क्या होगा कि ये सिंगल यानी कि ये एक तरफ चलती थी, ठीक है, वन साइड। डबल लिंक लिस्ट क्या करेगी, इस साइड भी चलेगी और इस साइड भी चलेगी, दोनों डायरेक्शंस में। ये बाई डायरेक्शनल होती है। तो इस तरह का अगर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। सिंपल इसकी आप डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, कि जिसमें एक पार्ट ये होता है और ये लेफ्ट लिंक होता है, राइट लिंक होता है। दूसरा इसका कैसे होती है ये देख लेते हैं हम। एक नोड डेटा, दूसरा नोड, और ये मैंने ये बना दिया, फिर ये बना दिया और फिर ये बना दिया। ये मैंने एक डबली लिंक लिस्ट ली है। दिस इज डबली लिंक लिस्ट, ठीक। अब इसका एड्रेस है, सपोज इसका एड्रेस मैं ले लेता हूं 1, इसका एड्रेस ले लिया 2 और इसका एड्रेस ले लिया 3, ठीक। इसके अंदर डेटा पार्ट है ए, इसके अंदर डेटा पार्ट है बी और इसके अंदर डेटा पार्ट है सी। डेटा यानी कि जो भी हमने लिस्ट बनानी है उनके नाम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें आएगी, ठीक है। अब इन सभी को मैंने जोड़ना है। ये सिंपल एक लिस्ट होती है। लिस्ट जैसे आपकी कोई भी, मैंने पहले ही बताया था, ए बी सी डी, दिस इज ए लिस्ट। अब इस लिस्ट को मैंने अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये हम सीखते हैं, ठीक है। तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है एक तरह का ये मेमोरी मैनेजमेंट है, कि इस मेमोरी के अंदर मैं अपने आइटम्स को, अपनी वैल्यूज को कैसे स्टोर करके रखूंगा मैं, ये सब हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना हम इसको अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम अपनी मेमोरी को मैनेज करेंगे। जितना एफिशिएंटली हम मेमोरी को मैनेज कर पाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी होगी। अगर हम मेमोरी को ठीक से नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन भी उतनी बेकार होगी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, डबल लिंक लिस्ट बनाई मैंने। अब इसका जो एड्रेस है वो इसमें आ जाएगा, तो इसका लिंक इससे सेट हो गया, इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा, इसका लिंक इससे सेट हो गया, और यहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक। और यहां पे मैंने लगा दिया हेड। अगर मैं हेड लगाता हूं तो सिंगल लिंक लिस्ट है, तो आप डबली में भी हेड यूज कर सकते हो। लेकिन मैं, ताकि मेरे को आसानी हो जाए, आसान मैं इसको समझ लूँ आसान तरीके से, तो कई बुक के अंदर यहाँ पे वो लेफ्ट लिख देता है। क्या लिख देता है, लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर ऐसे चलेगा और यहाँ आके खत्म हो जाएगा। तो एक लिंक लिस्ट ये होगी सिंगल लिंक लिस्ट। दूसरी देखते हैं, वो उल्टी दिशा में चले हम, तो उल्टी दिशा में इसका एड्रेस 2 है
वो इसमें आ जाएगा। अब ये 2 इसमें है तो यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। भाई इस नोड का एड्रेस क्या है, ये है। जब इसका एड्रेस इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। इसका एड्रेस क्या है भाई, इस नोड का एड्रेस 1, ये 1 इसमें आ जाएगा तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये यहां पे मैं क्या कर दूंगा, मैं नल, तो इसके यहां पे नल कर दूंगा मैं। तो ये मेरी क्या हो गई, सिंगल लिंक लिस्ट हो गई, जो इस दिशा से इस दिशा में आ रही है। क्लियर। अब यहां पे इसका हेड होना चाहिए था, लेकिन हेड नहीं होगा, तो हेड की बजाय मैं इसका यहां पे क्या करूंगा, राइट। क्या पॉइंटर ले लूंगा मैं, राइट पॉइंटर। ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट में यहां हेड था, यहां टेल था, इसके अंदर मैं ले लूंगा लेफ्ट और राइट। ये आपकी होगी डबली लिंक लिस्ट। ठीक। यानी कि ये इस दिशा में भी एक दूसरे को आइटम को पॉइंट कर रहे हैं और इस दिशा में भी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि मेरे को राइट वैल्यू का अगर वेरिएबल की वैल्यू पता है तो मैं वापस भी इस तरह से आ सकता हूं। अगर मुझे लेफ्ट की वैल्यू पता है तो मैं इस दिशा में भी जा सकता हूं। इसकी अपनी प्रोस और कॉन्स होते हैं, बेनिफिट नुकसान। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अभी इतना ही कि आप समझ जाए कि डबल लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है। अब क्रिएट कैसे करें हम इसको, सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे लिए कि हम इसको क्रिएट कैसे करें हम प्रोग्राम के अंदर। ठीक। तो प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं एक नोड को डिक्लेयर करने के लिए कमांड यूज करता था, स्ट्रक्ट नोड। ठीक। स्ट्रक्चर नोड मैंने एक ये ले लिया और इसमें हम पहले उसमें हम डाटा लेते थे, यहाँ पे इंटीजर डाटा सिंगल लिंक लिस्ट में। इसमें मैं यहाँ लूंगा एक प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल और एक फिर मैं ले लूंगा यहाँ पे डाटा वेरिएबल जो डाटा या इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, और एक और मैं स्ट्रक्चर नोड इसमें ले लूंगा पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल, और इसको मैं लूंगा नेक्स्ट को। ठीक है। और ये कर देंगे हम बंद। तो ये क्या हो गया आपका, एक मैंने नोड क्रिएट कर दिया इससे। ठीक। सिंपल नोड की डेफिनेशन है ये। अभी मेमोरी इसको अलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी अलोकेट करने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। अब प्रीवियस क्या करेगा, ये तो प्रीवियस आ जाएगा आपका। ठीक। और ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा और ये आपका डाटा हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैंने इसमें कुछ वेरिएबल, जब मैं इसमें काम करूंगा तो मुझे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मुझे 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल एक हेड ले लूंगा मैं, एक टेल लूंगा मैं और एक टेम्प। अब मैंने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है। अब जब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, नाउ द मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू दीज 3 सेपरेटली। और वो मेमोरी स्पेस कितनी होगी, हर उसकी स्टार्टिंग मेमोरी स्पेस इतनी होगी। ठीक है। इसमें मेरे को एक न्यू भी लूंगा मैं। ठीक है। इसके अंदर न्यू मैंने नहीं दिखाया, इसमें एक मुझे न्यू भी लेना पड़ेगा, न्यू पॉइंटर वेरिएबल। तो 4 मुझे पॉइंटर वेरिएबल इसमें लेने पड़ेंगे। ठीक। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा। अब मैंने यहाँ लेफ्ट राइट आपको बताया था, तो लेफ्ट राइट ठीक है, डेफिनेशन के लिए आसान है, आपको इजी गोइंग होगा। आप इसकी जगह हेड और टेल ले सकते हैं, क्योंकि एक सिंगली लिंक लिस्ट थी। तो मैं इस साइड एक हेड भी मान लूंगा और इस साइड एक मैं टेल मान लेता हूं। क्लियर। इस साइड एक हेड और इस साइड एक टेल। अब इसके अंदर क्या करते हैं देखते हैं। ये आपका मान लो स्टार्टिंग में आपने क्या चेक करना है कि स्टार्टिंग में जब लिंक लिस्ट बनाऊंगा तो मैंने ये चेक करना है कि
जो मेरा हेड है या जो मेरी टेल है वो किसको पॉइंट कर रहा है। सपोज मेरा हेड यहाँ पे है, हेड इज पॉइंटिंग टू नल, टेल इज आल्सो पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, यानी कि हेड में भी कुछ नहीं है और टेल में कुछ नहीं, इट मीन्स देयर इज नो डबल लिंक लिस्ट। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये खाली है तो इसके बाद नंबर आता है कि हो सकता है कि एक आइटम लिस्ट के अंदर हो या नहीं है, तो मुझे एक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये जो आपकी बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट है इसके अंदर कुछ आ जाए। तो मैं क्या लूंगा उसके अंदर एक न्यू, उसके अंदर मैं क्या लूंगा, एक न्यू पॉइंटर वेरिएबल लूंगा मैं। ठीक है, न्यू पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, डाटा वैल्यू असाइन कराऊंगा। ठीक है, और इसमें भी नल होगा और इसमें भी नल होगा। ठीक, पहले तो ये नल है यानी कि एक आइटम भी लिस्ट में नहीं है। एक आइटम भी जब लिस्ट में नहीं है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक आइटम क्रिएट करूंगा। ठीक, एक आइटम मेरा क्रिएट होगा न्यू वेरिएबल से। ठीक है, न्यू पॉइंटर वेरिएबल ये मैंने यहां डिफाइन कर रखा है, नोड टाइप है। ठीक है, इसके नोड के डाटा जो है वो इसमें आ जाएगा और इसमें प्रीवियस हो जाएगा और ये नेक्स्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार जो प्रीवियस है इसका, ये स्टार नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने वैल्यू जब इसको, ये आपका नल है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी नल है। ठीक है, ये न्यू का नेक्स्ट और न्यू का सॉरी प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नल है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में नया नोड क्रिएट करूंगा तो किसी को भी पॉइंट नहीं करे, इसलिए मैंने इनको नल कर दिया। क्लियर। इसका एड्रेस सपोज मैंने ले लिया 100। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जब ये पहली कंडीशन मेरी चेक हो गई, अगर ये है ठीक, तो मैं क्या करूंगा, न्यू को असाइन करूंगा इसमें, क्योंकि मैंने एक नया आइटम क्रिएट करनी है डबल लिंक लिस्ट, तो नया आइटम मैंने इसको जोड़ना है इसमें। ठीक, अगर ये है तो मैं क्या कर दूंगा कि जो न्यू आइटम है वो किस में बिठाऊंगा मैं, हेड में। ठीक है, और टेल में भी उसी को बिठा देंगे। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हेड और टेल एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, ये इसका हो गया हेड, इसमें आ गया, इसमें आ गया, दोनों इसी इसको पॉइंट कर रहे हैं। इसको पॉइंट करने के बाद फिर हमारा क्या होगा कि फिर हमने एक और नया नोड लेना है। ठीक, नया नोड हम लेंगे, अगर ये कंडीशन है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पहला आइटम हो गया। एल्स, अगर मान लो लिस्ट में अगर कुछ नहीं था तो हमने एक डाल दिया। ठीक है, अगर उसमें एक है, अगर उसमें एक है तो क्या होगा, तो हमने 2 डालना है। एल्स कंडीशन डाल लगेगी उसमें, क्या लगेगी, एल्स कंडीशन लगेगी। एल्स कंडीशन हम लगाएंगे हम। ठीक है, तो उसके अंदर जो ये टेल का नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, न्यू। उसके अंदर क्या डाल दूंगा मैं, टेल के नेक्स्ट में यहां पे मैं न्यू डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं एक और नया नोड, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग एक नोड हो चुका है तो फिर मैं एक नया नोड लूंगा न्यू, और टेल के नेक्स्ट में इसका एड्रेस सपोज 200 है वो इसमें डाल दूंगा इस कमांड से, और न्यू का प्रीवियस। ठीक है, इसका प्रीवियस, इसके प्रीवियस में उल्टी दिशा में इसका होगा, इसका एड्रेस होगा। ठीक है ना, उसके अंदर किसका एड्रेस होगा, टेल का, क्योंकि टेल इसको पॉइंट कर रही है तो इसके इसमें 100 होगा। ठीक है, इसका एड्रेस होगा क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है, और टेल को शिफ्ट कर दूंगा मैं न्यू पे, और ये जो मेरा टेल है उसको शिफ्ट कर दूंगा न्यू पे, यानी कि न्यू का एड्रेस टेल में डाल दूंगा। तो न्यू का एड्रेस किस में आ गया, टेल के अंदर, और इससे मेरा पॉइंटर टेल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये नया नोड इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, राइट। सपोज मान लो पॉइंटर इस पे है, मेरी लिस्ट में 2 है, तो इसमें फिर से एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, क्योंकि पहली तो नल के लिए थी जब मेरा एक भी उसमें नहीं था। दूसरी कंडीशन मेरी, अगर ये है तो मैं एक एंटर कर दूंगा, मैं ये साइन कर दिया मैंने। अगर एक है, ठीक है, तो मैंने दूसरा ऐड करना है, तो वो एल्स कंडीशन के अंदर वो
ये ऐड होगा, फिर एल्स, फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगी, और ऐसे वो मेरी जो लूप है डू वाइल लूप इसमें यूज होगी। और ये डू वाइल लूप के जरिए ये प्रोसेस बार बार में एक नया न्यू नोड पहले क्रिएट होना, क्रिएट होने के बाद उसकी लिंकिंग इसके साथ इन 3 कमांड से सेट होना, और ये चलती जाएगी। डू वाइल लूप के अंदर, वाइल के अंदर, जैसे मैंने लिंक लिस्ट में आपको पहले बताया था, तो वाई कंडीशन या नो करेक्टर को हम रीड कराएंगे। अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो नया नोड क्रिएट होकर वो उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर हम एन प्रेस करेंगे तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो इन दिस वे हम अपने उसमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट कितनी भी बड़ी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके एक सिस्टमेटिक जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं किए हुए हैं, उनके हिसाब से हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके नोट्स। ठीक, इसके अंदर ये देखिए मैंने नोड ले लिया एक, ये स्ट्रक्चर कैसे इसमें हम डिफाइन करेंगे, 2 हमने इसमें लिंक ले लिए हैं। इफ हेड इक्वल, अगर हेड, अगर ये आपका हेड है और ये आपका टेल है, दोनों ये एक इसको पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपके हेड में प्रीवियस नल है, ठीक है, अगर प्रीवियस नल है यानी ये भी नल है और ये भी नल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका एक ही नोड है उसमें। ठीक, तो इसका लॉजिक हम देखते हैं। देखिए इधर क्रिएट लॉजिक क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, न्यू पॉइंटर वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करूंगा मैं। ठीक है, न्यू को डिक्लेयर करने के बाद ये आपका लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, आप एक अलग फंक्शन अपने मेन प्रोग्राम में क्रिएट नाम से क्रिएट करेंगे, और जैसे क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे आप, तो ये पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर मैं न्यू वेरिएबल लिया, स्ट्रक्ट नोड टाइप मैंने उसको डिक्लेयर की, टाइप डेफिनेशन ली, स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर टाइप। ठीक है, मेमोरी एलोकेट कर दी न्यू नोड को मैंने। स्कैन एफ से मैंने रीड करी वैल्यू। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक नोड लूंगा न्यू, ये मैंने न्यू नोड ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दी, पहले इसके अंदर वैल्यू डाली 10। ठीक, पहले मुझे वैल्यू ही डालनी पड़ेगी इसमें, 10 वैल्यू इसमें डाल दूंगा। और उसका न्यू का प्रीवियस नल सेट कर दिया मैंने, और न्यू का डाटा मैंने फिर नल 10 सेट कर दिया, और न्यू का नेक्स्ट मैंने फिर नल सेट कर दिया। यानी कि पहले आपने एक नया नोड लिया है और उसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, एक जो नोड ऐड करना हमने, उसको पहले इन कमांड से वो नया नोड हम पहले क्रिएट करेंगे, और फिर उसको हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की चेन में उसको हम फिट करेंगे। ठीक है, इनिशियली टेक दीज 3 पॉइंटर्स, फिर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ हेड इक्वल टू नल, अगर मेरा हेड नल है तो। ठीक है, इफ हेड इक्वल टू नल यानी कि देर इज नो आइटम, एक लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, हेड को फटाक एक वैल्यू असाइन करा दूंगा। ठीक है, उसमें एक भी आइटम नहीं है, तो जो न्यू है मैंने जो क्रिएट किया है उसको मैं किसको असाइन करा दूंगा, हेड में। क्योंकि एक ही आइटम है तो टेल भी वहीं पे रहेगा, तो टेल के अंदर भी मैं न्यू को असाइन करा दूंगा। यानी कि हेड और टेल एक ही पॉइंट को, एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। क्लियर, ये यहां तक हो गया। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, हेड इक्वल टू नल नहीं है, इट मीन्स हेड इज पॉइंटिंग सम नोड। ठीक है, उसके अंदर कोई एड्रेस है हेड के अंदर, यानी कि हेड के अंदर कोई ना कोई एड्रेस है, यहाँ पे है सपोज, तो यहाँ तो फिर उसके बाद मैंने ऐड करना है, तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा है इस टाइम, सपोज पहले ही आइटम है ये, तो टेल का जो नेक्स्ट है दैट इज नल। ठीक है, इसके अंदर है, इसके अंदर असाइन करा दूंगा न्यू। क्या असाइन कराऊंगा मैं, न्यू, जो मैं नया नोड क्रिएट किया है वो, इफ द कंडीशन इज नॉट अबाउट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो न्यू जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे ऊपर, तो वो इसमें आएगा न्यू। ठीक, न्यू प्रीवियस, ठीक है, न्यू का जो प्रीवियस है उसके अंदर क्या जाएगा आपका, टेल पार्ट। ठीक, इसके आगे जो नोड क्रिएट होगा उसके प्रीवियस में क्या जाएगा, ये वाला एड्रेस। ठीक है, जैसे ये नया है, ये मैंने एक दूसरा नोड क्रिएट किया, ये मैंने एक तीसरा नोड क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने ये इस तरह से नोड क्रिएट कर रखे हैं। तो जिसका जैसे सेकंड ये नोड आपका न्यू नाम से क्रिएट हो गया, तो इस जो टेल है आपका पहले, टेल का, इसका टेल का नेक्स्ट, ठीक, इसके टेल के नेक्स्ट में क्या जाएगा, न्यू, इसका एड्रेस है 2000, ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और न्यू का प्रीवियस, इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस आ जाएगा,
न्यू के प्रीवियस में 1000, इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा 1000। ठीक है, स्टार्टिंग में नल होगा, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो मुझे सेट करने पड़ेंगे, इसकी लिंकिंग सेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर 1000 इसका एड्रेस आ गया, और जो मेरा टेल इसको पॉइंट कर रहा था, मेरा टेल इसको पॉइंट करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू इक्वल टू टेल। ठीक है, तो न्यू को मैं किस में साइन करा दूंगा, टेल में। क्लियर, देन क्लोज। और ये प्रोसेस आपकी फिर डू वाइल लूप में चलती रहेगी, इसलिए मैं इसे मेंशन किया है यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक, पेपर में आता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्लियर, आपने लॉजिक समझाना है उसको। ठीक है, मेक द डायग्राम, एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ठीक, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द लॉजिक। क्लियर, एंड इट विल रन अप टू द इटरेशन यू रिक्वायर। जितने आपने इसमें नोड क्रिएट करने हैं, आप उतने इसमें नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स की एक्सप्लेनेशन तैयार की है। इसके बाद डिस्प्ले, ये मैं अपने अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इतनी बड़ी क्लिप अपलोड होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। थैंक यू।